औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 27 फरवरी 2023। तमाम दोस्तों भाइयों साथियों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। कोई नई लेटेस्ट अपडेट तो नहीं है मास वाइज इसके कि तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए मैसेज है कि तैयारी रखें। बहुत जल्द अपने तमाम साथी अपने अपने ऑफिसेज़ में कोऑर्डिनेशन करके रखें एक दूसरे के साथ, ख़ास तौर पे सूबों के हमारे भाई। आज माशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा अगीगा का इलेक्शन था, हमारे नासिर भाई उसमें मुंतखब हुए हैं चेयरमैन वज़ीरज़ादा आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन से। जो सूबाई सदर हैं वो अगीगा के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं और वाइस चेयरमैन हमारे अजीज़ुल्लाह भाई जो है मुंतखब हुए हैं। तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश देता हूँ, इसके पेश करता हूँ। आल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस पंजाब की क़यादत के लिए मेरा ये पैगाम है कि फिल फॉर एक मीटिंग इसके हवाले से कन्वीन करें और तमाम मुलाजमीन के लिए भी ये मैसेज है कि अपनी अपनी यूनियंस एसोसिएशंस के जो कायदीन हैं उनको आप मजबूर करें कि यकजुबान हो के एक एहतजाज की तरफ हमें जाना पड़ेगा इस्लामाबाद में। और जितने भी मसले मसाइल हैं, ख्वाह सूबाई मुलाजमीन के हों या वफाकी के, तारीख़ गवाह है कि मुनज़्ज़म तरीके से गैर सियासी रहते हुए और पुरअमन रहते हुए जब भी हमने अपने मुतालिबात जो हैं हुकूमत तक पहुँचाए हैं, साबित कदम रहे हैं, झुके नहीं हैं, हम किसी न किसी हद तक उसके अंदर कामयाबी हुई है। सबसे पहला मुतालबा तनख्वाहों में तफरीक के ख़ात्मे के हवाले से। रिसेंटली एग्जेक्टिव अलाउंस हमारे महरूम अफसरान जो सेक्रेटेरिएट के थे उनको दिया गया, कुछ अफसरान रहते थे उनको भी ये दिया गया, नज़रअंदाज किया गया। ग्रेड 1 से 16 के वफाकी सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को, जितने भी दीगर वफाकी मुलाजमीन हैं ग्रेड 1 से लेके 16 हो या 17 से लेके 22, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ले रहे हैं, अभी तक इससे महरूम हैं। वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन के हवाले से बात की जाए तो तहरीरी तौर पे दे चुके हैं। जब सूबों की तर्ज के ऊपर एग्जेक्टिव अलाउंस दिया जा सकता है तो अपग्रेडेशन के अंदर यूडीसी का ग्रेड 14, असिस्टेंट 1 टाइम 16 के अंदर तो जा चुके। तमाम असिस्टेंट्स तमाम मराद के साथ सुपरिटेंडेंट 17, ग्रेड 1 से लेके 5 तक 2 स्केल और 6 से लेके 15 तक तमाम मुलाजमीन को, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मुलाजमीन को ये दिया जा सकता है, कुछ सबके लिए होना चाहिए, तहरीरी तौर पे दे चुके। ग्रेड 16 के मुलाजमीन को जो इंक्रीमेंट दी गई है, जिसमें मैं खुद भी आता हूँ, अगर एक चांस टाइम स्केल का लिया जाएगा ये दे के, तो हम बिल्कुल, हमने ये कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम सूबाई मुलाजमीन के लिए मैसेज है, वफाकी मुलाजमीन के लिए मैसेज है कि फिल फॉर सर जोड़ें तमाम कायदीन। पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात मौजूद, 30 जून को वह सिफारिशात फाइनल हुई थी और अभी तक जो महंगाई है उसके बाद उसके अंदर जो इजाफा रिकमेंडेशन दी गई थी 70% तक, महंगाई उससे ज़्यादा हो चुकी है। हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस के अंदर 100% इजाफे की सिफारिशात थी। अगर वो बढ़ा भी दिया जाता है तो फ्यूल की प्राइसेस जो है वो तकरीबन 100% ज़्यादा जो है इस पीरियड के अंदर बढ़ चुकी हैं। घरों में बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के एक दूसरे को कोसने के ये मसले हल नहीं होंगे। कम अज़ कम जो जिद्दोजहद कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करें, शाना बशाना उनके चलें। जो कायदीन ऑन बोर्ड नहीं हैं उनको मजबूर करें कि अगर आप कायदीन हैं और ये बात करते हैं कि हम मुलाजमीन की तर्जुमानी कर रहे हैं, तो यकजुबान हो के, मुत्तहिद हो के हमें मैदान में उतरना पड़ेगा अगर रिलीफ हासिल करना है। ख़ास तौर पे तमाम डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक, कंटीजेंट, टीएलए मुलाजमीन जितने भी हैं। अब्दुल कादिर मंदूखेल साहब आपकी भरपूर लड़ाई लड़ रहे हैं। 10 फरवरी को भी हमने कहा था कि आपने शिरकत करनी है, इज़हार यकजहती हमने अब्दुल कादिर मंदूखेल साहब के साथ करनी है। कितनी तादाद थी सोशल मीडिया पे बैठे हुए साथी, आपको बहुत अच्छी तरह पता है। हर सूरत में मुत्तहिद होकर निकलना पड़ेगा। राइट नाउ मुझे टेक्निकल तौर के ऊपर जो है इंगेज किया गया है कि एक्टिविटीज़ में उस तरह से ना कर सकूं। मरदमशुमारी के हवाले से एक नेशनल टास्क है और इसे एज अ चैलेंज लेके मैंने किया है। अभी भी ऑफिस में मैं मौजूद हूँ, दीगर साथी तो निकल गए। एक इस्लामाबाद पुलिस से मेरा भाई किधर गया, ये बैठा हुआ है जुनेद, इस वक्त मेरे पास आया है, मुझे लेके जाना है इसने घर,
اور یہ صورتحال چل رہی ہے. آپ سب کے لیے یہ میسج ہے کہ اس میسج کو شیئر کریں, تیاری رکھیں. بہت جلد جو ہے تمام صوبائی قائدین اور وفاقی ملازمین قائدین جو ہے مشاورت کے ساتھ اگلا لائحہ عمل طے کریں گے, مگر اس کے لیے آپ کی شرکت, آپ کی حوصلہ افزائی, آپ کی ثابت قدمی بہت ضروری ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں, خاص طور پہ جو ڈپرائیوڈ ہمارے ڈیفنس پیڈ سول امپلائیز تھے اس کو جو ہے ایکسکلوڈ اس بیس کے اوپر کیا گیا تھا کہ جی وہاں سے ڈیٹا آنے, اور میرے خیال میں ڈیٹا اب تک آ جانا چاہیے. ان کو بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو ساتھی لے رہے تھے, اگر ان کو 2 اور 1 اسکیل دیا گیا ہے تو ان کو ملنا چاہیے. اور ظاہری بات ہے اگر اسکیل اگلے الاؤنس پچھلے یہ قطعاً نہیں ہو سکتا. سیکٹری خزانہ نے اس حوالے سے یقین دہانی بھی کروائی تھی, تحریری طور پہ دے چکے. اور اگر یہ ہمارا معاملہ حل نہیں ہوتا ہے تو پھر سب کو پتہ ہے کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کی پریفرنس ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ معاملات مذاکرات کی ٹیبل پہ حل ہوں. اگر نہیں ہوں گے تو مجبوراً ہمیں پارلیمنٹ ہاؤس کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا, غیر سیاسی اور پرامن رہتے ہوئے تک کہ ہماری آواز حکام بالا تک پہنچے. دعاؤں میں یاد رکھیں. انتظار جعفری بھائی, گینگ مزدور اتحاد ریلوے سے بہت شکریہ. ہر بندے کو پتہ ہے کہ مہنگائی نے حالات خراب کیے ہوئے ہیں, مگر یہ وہی لوگ تھے جب چیختے رہے, چلاتے رہے کہ باہر نکلیں. جب تک منظم طریقے سے متحد ہو کے باہر نہیں نکلیں گے, اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے مطالبات پورے ہوں گے تو ہرگز ایسا نہیں ہوگا. اور ماضی کی آپ اپنی کامیابیاں بھی دیکھیں, جس میں 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس, 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس, 2001 سے رکا ہوا آپ کا ٹائم سکیل پروموشن, 2006 سے ڈیتھ پیکج کے اوپر جو کنٹریکٹ کے اوپر ملازمین تھے ان کی مستقلی 5 سال ہو چکے تھے, جو ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز سے 6 سال, ان کو بنیادی تنخواہ میں ضم کروانا, تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کی طرف سٹیپ, اور وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن کے ساتھ ساتھ صوبائی بھائی بھی اس کے بینیفیشری ہوئے ہیں, ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہو یا ایڈ ہاک ریلیف ضم ہو. تیاری رکھیں, اس میسج کو شیئر کریں. انشاءاللہ تعالی اس مہنگائی کا مقابلہ سیاستدان تو نہیں کر رہے, اپوزیشن تو نہیں کر رہی, ہم ملازمین کو ہی اپنے اور اپنے بچوں کے جائز آئینی حق کے لیے نکلنا پڑے گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ.